everyone, welcome in my channel Pooja Tutorial Computer Class. Now today my topic is कंप्यूटर वायरस। आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। हम वायरस के टर्म्स वायरस को पढ़ेंगे। और वायरस आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया है, फोन में वायरस आ गया है। बेसिकली वायरस है क्या, ठीक है, और ये कैसे आपके सिस्टम में एंटर करता है या आपके फोन में एंटर करता है, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि आपके सिस्टम में वायरस ना आए, और ये कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि वायरस होता क्या है। देखिए, a program or piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge and run against your wishes means प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक आपका ऐसा प्रोग्राम है और ऐसा पीस ऑफ कोड है जो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है, आपके कंप्यूटर में रन करता है विदाउट योर नॉलेज एंड विशेस। मतलब ना तो आपको उस चीज की फिर नॉलेज होती है और आपकी बिना इच्छा के वो आपके कंप्यूटर में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। वायरस कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, और ये अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मीन्स अपनी कॉपी बनाता रहता है। एक कॉपी बनाई फिर उसको रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट मीन्स मेकिंग अ नंबर ऑफ कॉपी। अ सिंपल वायरस that can make a copy itself over and over again is relatively easy to produce। ये कह रहा है कि एक तो देखो, अगर हम बात करें वायरस की, वायरस क्या है, एक तरीके से मालवेयर का पार्ट है। अब बात करें मालवेयर क्या होता है। मालवेयर आपकी कंप्यूटर का वो पार्ट है, या फिर आपकी सिक्योरिटी के टर्म्स में बात करें तो वायरस जो है मालवेयर का पार्ट है। मालवेयर वो होते हैं जो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं, या आपके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, डेटा को करप्ट कर देते हैं। क्लियर? तो दैट इज योर मालवेयर एंड वायरस इज द पार्ट ऑफ द मालवेयर। सो मेनी टाइप्स ऑफ मालवेयर आर देयर लाइक वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स। ये सब क्या होते हैं, बूट सेक्टर वायरस। ये सब क्या होते हैं, आपके मालवेयर के पार्ट होते हैं जो आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं और आपकी बिना नॉलेज के आपके कंप्यूटर में क्या करते रहते हैं, रन करते रहते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर देते हैं। समटाइम्स हम बोलते हैं कि अरे सिस्टम में क्या आ गया, वायरस आ गया, या आपका सिस्टम क्या हो गया है, हैंग हो गया है। तो उसका पर्पस क्या है, वो यही है कि आपके सिस्टम में आपकी बिना नॉलेज के आपका वायरस क्या हो गया है, एंटर हो चुका है। बात करें, देखो दो वायरस होते हैं। वायरस अगर हम बात करें इन लिविंग स्ट्रक्चर, अगर हम लोगों में भी क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। तो जो अगर हम बात करें ह्यूमन से रिलेटेड, तो वो तो होता है आपका बायोलॉजिकल वायरस, ठीक है, बायोलॉजिकल वायरस अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, क्लियर, तो ये कंप्यूटर्स का जो वायरस होता है वो आपका कहलाता है कंप्यूटर वायरस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टाइप। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या हो गया है, कंप्यूटर में एंटर हो गया है। और ये जो बायोलॉजिकल वायरस होता है ये लिविंग थिंग होता है। लिविंग थिंग मतलब लिविंग थिंग में आता है, क्लियर। और ये जो कंप्यूटर का वायरस होता है ये आपका एक तरीके से नॉन लिविंग होता है। अब देखिए, जो बेटा जो वायरस होते हैं वो अपने आप नहीं आते। जो वायरस होता है वो हमारा जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स कौन होते हैं, हु स्टील योर इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं, आपके नेटवर्क पर बैठे रहते हैं। दैट इज योर हैकर्स। तो हैकर्स क्या करते हैं, इस तरीके के कोड जनरेट करते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को वो कैच कर सके या स्टील कर सके। आपने सुना भी होगा कि हमारा पासवर्ड हैक कर लिया, ठीक है, हमारी ईमेल हैक हो गई है, या फिर हमारा एटीएम का पिन हैक हो गया है, क्लियर। तो ये सब जो चीजें होती है ये किसके थ्रू होती हैं, ये आपके वायरस के थ्रू ही होती हैं। और ये वायरस जनरेट कौन कराता है, हैकर्स कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि उन्हें आपका कोई पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल सके। और ये सब चीजें जो आती हैं, ये जो बनाते हैं, ये हैकर इसलिए बनाते हैं, उनमें उनका अपना प्रॉफिट होता है। जिस तरीके से हम लोग अर्निंग करते हैं, हमारी अर्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है, सेम ऐसी हैकर्स हैं
पहले तो क्या करते थे, लोग चोरी करते थे, घरों में जाके चोरी कर लेते थे, वो तो खैर अब भी होती है। लेकिन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, जो हैकर्स होते हैं एक तरीके से वो आपके डेटा को क्या कर रहे हैं, चुरा ही तो रहे हैं। आपकी एटीएम का पासवर्ड हैक कर लेते हैं, आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड हैक कर लेते हैं, आपकी पूरा आईडी को हैक कर लेते हैं या डुप्लीकेट बना देते हैं। दैट इज द वर्क ऑफ योर हैकर्स। नाउ it will quickly use all available memory and bring the system on। ये कह रहा है जब वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है, आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है, तो ये क्या करता है, आपकी जितनी भी मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको जकड़ लेता है, हैंग कर लेता है चारों तरफ से और सिस्टम को होल्ड कर लेता है। मीन्स उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। हम कहते हैं कि अरे हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो हो रही है। वो स्लो किस वजह से हो रही है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या है, वायरस आ चुका है जिसने आपके सिस्टम की मेमोरी को हैंग कर दिया है। या फिर कभी कभी आप देखते होंगे आपके फोन में या कंप्यूटर में, जब आप देखते हो कि आपके में कितनी मेमोरी है, तो मेमोरी तो शो करता है लेकिन स्टोरेज फुल, क्लीन द डेटा, इस तरीके से मैसेज आते हैं। दैट मीन्स कि आपका सिस्टम किसने हैंग कर लिया है, वायरस ने हैंग कर लिया है और हमें उसको रिमूव करना है। और बात करें, देखिए सबसे पहले जो वायरस का जो डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था आपके अर्पानेट। अर्पानेट एक आपका नेटवर्क है, ठीक है, ARP, ठीक है। अर्पानेट जब 1989 में सबसे पहला वायरस नेटवर्क पर मिला था और वो वायरस था क्रीपर वायरस, ठीक है। ये क्रीपर वायरस था जो 1989 में सबसे पहले नेटवर्क पर देखा गया था। वायरस आपका नेटवर्क के थ्रू ही आता है, इंटरनेट के थ्रू आता है। आप कोई फाइल डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है, आप अननेसेसरी स्पैम डाउनलोड करते हो। स्पैम मेल क्या होती है, जंक मेल, ठीक। जंक मेल मीन्स जिनका कोई जो आपको अनआइडेंटिफाइड या अनयूजर कोई भी क्या करता है, सेंड करता है और आपको उसके बारे में पता नहीं होता। जब आप उसे क्लिक करके देखते हैं तो वो क्या होती हैं, फाइल्स आपके सिस्टम में आ जाती है। उसमें एक तरीके से क्या होता है, वायरस होता है जो फिर अपनी कॉपीज बनाता चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा एक फाइल की डुप्लीकेट कॉपी आती रहती है जबकि वो हमने क्रिएट नहीं की हुई थी। तो वो कॉपीज कहाँ से आती है कि जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो जितनी बार आप नंबर ऑफ टाइम्स उन पर क्लिक करोगे उतनी नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कॉपीज क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ योर वायरस। बात करें वायरस के फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होती है इसकी विटल इंफॉर्मेशन, आती है एग्जाम में, विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर UNDER अंडर SEIZEC। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आ भी सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, देन विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर C। क्लियर। तो ये है आपका वायरस। अब मैं इसके टाइप्स बताती हूँ। देखिए बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखिए वैसे वायरस तो आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मालवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, ये मैंने बता दिया, ये मालवेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर हुआ, वोम्स हुआ, सबका अपना अपना डिफरेंट वर्क है। जो वायरस है वो भी मालवेयर का पार्ट है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सिंपली वायरस। हर किसी के अपने अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन सबका काम क्या होता है, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चुराना, स्टील करना और आपके सिस्टम की प्रोसेस मेमोरी को स्लो डाउन कर देना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। देखिए टाइप्स ऑफ वायरस, कम टू द पॉइंट। टाइप्स ऑफ वायरस देखिए, बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, मैक्रो वायरस, रूट सेक्टर वायरस एंड फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। ओके, आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहले हम पढ़ते हैं मैक्रो वायरस। दिखाई दे रहा हो, चलिए मैंने कर दिया। देखिए क्या होता है मैक्रो वायरस। It is the most common virus that attach themselves to the Word or Excel program on your computer. Means ये कह रहा है कि आपके सबसे जो कॉमन वायरस है, जो सबसे ज्यादा आता है आपके सिस्टम में, और ये किस पे आकर अटैच हो जाता है, ये आपकी जितनी भी वर्ड या एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं
ठीक है, उसमें आकर ये अटैच हो जाता है और फिर ये अपने आप की क्या करता रहता है, कॉपीज बनाता रहता है, रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है, और ये वायरस आता कैसे, सेम मान लो आपने इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको कोई फाइल आपने डाउनलोड की है, कोई एक्सेल की फाइल डाउनलोड करी है या कोई वर्ड की फाइल डाउनलोड करी है, तो उसके साथ जुड़कर ये वायरस आ जाता है और जब आपके सिस्टम में जैसे ही ये एंटर करता है और जैसे ही आप इसको रन कराते हैं तो ये अपनी कॉपीज बनाता चला जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, जिससे आपका सिस्टम एकदम क्या हो जाता है, चॉक डाउन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा वायरस एंटर कर जाएगा तो आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा, वो पूरा हैंग हो जाएगा, चॉक हो जाएगा। क्लियर? तो दैट इज योर मैक्रो वायरस। ठीक है, ये आपके फाइल्स के साथ ही जुड़े होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वर्ड के, एक्सेल के, इन्हीं के साथ अटैच होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, बूट सेक्टर वायरस, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सेम ऐसे ही बूट। बूट क्या होता है, बूटिंग करना। जब आप फर्स्ट टाइम सिस्टम को ऑन करते हो, दैट मीन्स जब आप सिस्टम को ऑन करोगे तो आपके कंप्यूटर की लोडिंग चलती है, दैट इज योर बूटिंग। ओके, तो उसको हम बूटिंग कहते हैं। सेम बूटिंग के नाम से ही ये वायरस बना है आपका बूट सेक्टर। क्यों? क्योंकि दिस वायरस अटैच देमसेल्व्स टू द बूट सेक्टर ऑफ योर हार्ड डिस्क। मीन्स आपकी हार्ड डिस्क का जो सेक्टर होता है, जब वो बूटिंग करता है उस टाइम पर ये क्या होता है, वहां पर अटैच हो जाता है, वेयर इंस्ट्रक्शंस टू बूट अप योर कंप्यूटर स्टोर। मीन्स जहां पर आपकी बूटिंग, देखो जो बूटिंग होती है उसकी भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर स्टोर होती हैं। तो जहां पर वो स्टोर होती हैं, ये वहां पर जाके हार्ड डिस्क पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और आपकी बूट सेक्टर क्या होता है, बेसिकली देखो जब आप माई कंप्यूटर पर जाते हो तो वहां पे आपके ड्राइव बने होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, दैट इज योर सेक्टर। सेम आपका इसीलिए क्योंकि वो सेक्टर है तो कंप्यूटर में उसको नाम दे दिया बूट सेक्टर। क्लियर? कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उस पर ये अटैक करता है, उनकी मेमोरी को खा जाता है, उनको खत्म कर देता है। ठीक है, और अपना ही स्पेस बना लेता है और हमारी मेमोरी को क्या कर लेता है, बिल्कुल जंक कर देता है। हमारे पास स्पेस नहीं बचता उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। उसमें डेटा तो होता है लेकिन जब वायरस उसके अंदर एंटर कर जाता है तो वो आपकी मेमोरी को खा जाता है, चॉक कर लेता है, और जिस वजह से आपके कंप्यूटर में वो स्पेस नहीं शो करता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बूट सेक्टर वायरस। इसीलिए इसको बूट सेक्टर वायरस कहा जाता है। और जितने टाइम आपका सिस्टम बूट करेगा, मीन्स जितने टाइम आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे उतने टाइम ही ये आपके सिस्टम में अटैच हो जाएगा और आपके सिस्टम में वायरस फैलाता चला जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। एज द नेम सजेस्ट, फाइल इन्फेक्टिंग, दैट मीन्स वो फाइल जो आपकी फाइल को इन्फेक्ट करता है, दैट इज योर फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। ये क्या करता है, आपकी फाइल को इन्फेक्ट करेगा। when you run the infected program, सपोज आपकी फाइल में कोई वायरस आ गया है, ठीक है, फाइल इन्फेक्टेड है तो दैट मीन्स फाइल को अटैच करेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी फाइल होती है, ठीक है, उसमें अटैच हो जाता है। और जब भी आप उस फाइल को, इन्फेक्टेड प्रोग्राम को ऑन करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो ये वायरस कॉपीज इटसेल्फ इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर के रैम में जो भी आपकी प्रोग्राम स्टोर होते हैं उसमें अपनी कॉपीज बना लेगा एंड स्प्रेड टू अदर प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा थ्रू द रैम के थ्रू। क्यों? क्योंकि रैम क्या है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आपका डेटा स्टोर होता है। तो जब भी हम इन्फेक्टेड फाइल को जितनी टाइम्स रन करेंगे तो ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्प्रेड हो जाएगा और दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम पर स्प्रेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। तो इसलिए इसको फाइल इन्फेक्टिंग वायरस कहा जाता है। जैसे जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं वैसी वैसी ही इनकी क्या है, डेफिनेशन है। और ये सभी जो वायरस होते हैं, देखिए मैं फिर बता रही हूँ, आप जब इंटरनेट यूज करते हैं, देखिए आपके पास जंक मेल आते हैं, स्पैम आते हैं, बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं कि नहीं आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए या इसको फ्री डाउनलोड कीजिए। असल में वो सही साइट्स नहीं होती हैं। जब आप पे क्लिक करते हो तो उसके आपके क्लिक होते के साथ ही आपके सिस्टम में वायरस एंटर कर जाता है और जिस वजह से किसी भी फाइल में जाकर या किसी भी प्रोग्राम में जाकर वो आपके सिस्टम पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो दीज आर दी वायरस विच आर यूज्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ व्हाट शुड वी डू प्रिकॉशंस टू अवॉइड दी वायरस। अब हम ऐसी क्या प्रिकॉशंस लें
जिससे कि आपके सिस्टम में एंटीवायरस आने सॉरी कि आपके सिस्टम में वायरस आने से रुक जाए या फिर आपके सिस्टम में वायरस ना आए। चलिए मैं उनको पॉइंट्स को भी नोट डाउन करा देती हूँ। हाउ टू अवॉइड वायरस मीन्स वायरस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कि हम क्या प्रिकॉशंस लें कि आपके सिस्टम में वायरस एंटर ना करे। सो नंबर 1, remove all data transfer media like pen drive, CD, floppy disk, hard disk from your computer before switching it on. Means on करने से पहले जितनी भी आपकी ट्रांसफर मीडिया होती हैं, आपकी सीडी होती है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, इनको सिस्टम को ऑन करने से पहले रिमूव कर लेना चाहिए ताकि बूट सेक्टर वायरस इनके एंटर ना कर सके। क्लियर? या आपकी पेन ड्राइव को इन्फेक्टेड ना कर सके। नंबर 2, do not open an unknown file directly in MS Word. मीन्स कोई भी फाइल जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो या खुद जो इन्फेक्टेड फाइल है डायरेक्टली उसको MS Word में ओपन ना करें, जो अननोन हो, जिसको आप ना जानते हो, कोई नेम ना हो, कोई अजीब से नंबर से आपकी फाइल सेव हो, तो उसको ओपन ना करें। यूज WordPad इंस्टेड एज एनी मैक्रोवायरस कैन नॉट अफेक्ट द WordPad। आप MS Word की जगह WordPad यूज करें। क्यों? क्योंकि जो मैक्रो वायरस होता है वो WordPad की फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता, वो आपकी MS Word की फाइल को करता है लेकिन WordPad की फाइल को इफेक्ट नहीं करता। इसलिए कोशिश ये करें कि आप ज्यादा से ज्यादा WordPad यूज करें। नाउ यूज अ वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, और एक आप वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में, एंड इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एंटीवायरस है, ठीक है। एंटीवायरस क्या करता है, आपके सिस्टम में वायरस आने से रोकता है, लेकिन आपके सिस्टम में इंटरनेट चलता रहना चाहिए, हर वक्त तो नहीं लेकिन एटलीस्ट अपडेट करने के लिए, क्योंकि उसको अपडेट करने की बहुत नीड होती है। जैसे जैसे अपडेट होगा तो जितने भी वायरस होते हैं वो उनको क्या करता है, अलग उनकी सर्चिंग कर देता है और उनको आपके सिस्टम में आने से रोक देता है। ठीक है, आप देखते हो ना, पेन ड्राइव स्कैन करते हो, फ्लॉपी डिस्क स्कैन करते हो, वो इसी वजह से करते हैं ताकि आपके सिस्टम में वायरस ना आए। और कभी भी किसी और की पेन ड्राइव डायरेक्टली अपने सिस्टम में ना यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड या पर्सन की फाइल में पेन ड्राइव में वायरस है और आपने डायरेक्टली ऐसे यूज कर लिया विदाउट एनी स्कैन, तो अगर उसकी पेन ड्राइव में या उसकी ट्रांसफर मीडिया में कोई भी वायरस होगा तो वो डायरेक्टली आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा। और ना ही कोई स्पैम मेल यूज करें, उनको ओपन ना करें, अननोन वेबसाइट्स पे ना जाएं, कोई भी अननोन लिंक ओपन ना करें, ठीक है, विदाउट नेम कोई भी चीजों का यूज ना हो, तो जिस वजह से आपके सिस्टम में वायरस आने से रुक जाएगा। क्लियर? तो ये थे इसकी प्रिकॉशंस। नाउ आज के लिए इतना ही, मैंने वायरस बता दिया है। कोशिश मैंने ये की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकूं उतनी मैंने दी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बता दिया, प्रिकॉशंस बता दिए, और होप सो आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, अदरवाइज कॉलेज में ही पढ़ाना अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में जितनी नॉलेज इतना हो रहा है कि सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, एंड थैंक्स टू दोज who are connected with me. Okay, and like, share, subscribe my videos and click the bell icon so that you get updated notification. Thank you so much. Goodbye.